चौधरी ने कांग्रेस से बगावत करके कांग्रेस को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया, भाजपा का दामन थाम लिया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए पार्टी है, नेताओं के आप अपने मन बदलते रहते हैं, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कांग्रेस पार्टी में किरण चौधरी को पूरा मान सम्मान मिला, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे एमएलए के रूप में, चाहे विपक्ष के नेता के रूप में, चाहे वो उनकी बेटी को सांसद के रूप में, चाहे वो चौधरी बंसीलाल के परिवार से आते हैं, चौधरी बंसीलाल से लेके चौधरी सुरेंद्र सिंह से लेके और श्रुति चौधरी तक कांग्रेस ने जो उस परिवार को दिया है वो किसी ने उनको नहीं दिया। लंबे समय से सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस छोड़ने की बात किरण चौधरी के सामने देखने को आ रही थी, सुनने को मिल रही थी, लेकिन इस तरीके से एक तरफ एक मुश्त में जो है ना वो कांग्रेस को इस तरह से अलविदा कहेंगे, ये किसी को सपने में नहीं सोचा था। नहीं, ये हमें पिछले 1-1.5 साल से पता था कि किरण चौधरी कभी भी कांग्रेस छोड़ सकती है, और वो आपने पता भी है जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तब से ही ये माहौल बना हुआ था, और ये सब मिली भगत के कारण सारी चीज़ें। नहीं, आपने राज्यसभा के चुनाव में उन पर उंगली उठाई है, लेकिन वो तो स्वयं ये कहते हैं कि मेरे राज्यसभा पे उंगली उठाने से पहले अपने हुड्डा शासनकाल का शाही कांड, जो पेन बदले गए थे, शाही बदली गई थी, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। वो देखिए मैं आज आपको एक बात बताऊँ, वो हुड्डा साहब एक सच्चे नेता हैं। वो जो कहते हैं वो बिल्कुल दिल ठोक के कहते हैं। उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं अपनी वोट मैडम सोनिया जी के पास जाके कह दिया था कि मैं अपनी वोट इनको नहीं दूँगा। और हुड्डा साहब कभी भी किसी के साथ छल कपट और धोखी राजनीति नहीं करते, और वो अपने तरीके से साफ सभी की राजनीति करते हैं। और लोगों का तो सिर्फ और सिर्फ चाहे पक्ष से चाहे विपक्ष से जो हमारे एक ही टारगेट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसके अलावा कोई टारगेट नहीं। शैलजा ने समर्थन किया किरण चौधरी का, उन्होंने कहा कि जो मान सम्मान मिलना चाहिए था कांग्रेस में नहीं मिला। शैलजा जी तो हमारी बड़ी सीनियर नेता है, बहुत हम तो उनके आगे कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी नेता है। वो तो शैलजा जी और हुड्डा जी ने देखना चाहिए, फिर उसका जवाब तो मैं क्या दूँगा, शैलजा जी खुद ही दे दें। मान सम्मान हुआ या ना हुआ शैलजा जी बताएंगे, मुझे तो नहीं पता। कांग्रेस का मैं तो नेता तो हूँ नहीं, मैं तो कांग्रेस का वर्कर हूँ। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और शैलजा जी तो बड़े नेता हैं, वो बताएं इस बात को। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को कितना नफा नुकसान होगा? देखिए, इसके 4 महीने के बाद पता लगेगा लोगों को भी और इनको भी कि किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने से उसको कितना नुकसान हुआ है। देखना, दादरी और भिवानी पिछली बार हम 1 सीट जीते थे, वो किरण चौधरी के रूप में जीते थे। अब की बार मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का वहाँ कोई खाता भी खुलेगा, सारी सीटें कांग्रेस जीत। विधायक जी, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, आप बार बार किरण चौधरी की बात करें, लेकिन किरण चौधरी का आखिर फैसला जो लेना पड़ा उन्हें कांग्रेस छोड़ने का, वो लेना क्यों पड़ा? इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। तो किरण चौधरी बताएंगे ना, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं को आपको आरोप का लगा रहा हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हो कि किरण चौधरी, भाई आपने कहा किरण चौधरी 1 साल से छोड़ना, कई दिनों से चल, मैंने आपको डेट बता दी भाई, उस टाइम से ही चल रहा था। कोई लोकसभा चुनाव की बात आ रही है? नहीं, लोकसभा में उसने टिकट मांगी है अपनी बेटी की, तो पार्टी का फैसला होता है ना। हर वक्त उन्हीं के उससे तरीके 2 बार लगातार हार ली है वो। और आपने ये भी देखा जो आरोप लगा रहे हैं वो कि दान सिंह तो चलो 40-42 हज़ार से आ रहा है, पिछली बार श्रुति चौधरी कितनी लाख वोटों से आ रही थी आपको पता है ना, उससे पिछली बार कितने लाख वोटों से आ रही थी। मैं दान सिंह जी को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, और अब की बार मैं कांग्रेस हाईकमान को भी धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। इन्होंने 10 के 10 कैंडिडेट हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से, जो एक सर्वे के आधार पर जो जिनको टिकट दिए, उससे कांग्रेस को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्या आप मानते हैं कि किरण चौधरी ने भीतरघात किसी प्रकार का किया है लोकसभा? यस, बिल्कुल किया है। जिनके दिल और दिमाग में जब ये बात बैठ गई बगावत की, तो सब जानते हैं। अगर किरण चौधरी साथ देती तो कोई 20-30 हज़ार वोटों का क्या अंतर था, जीतते। जब कोई बड़ा नेता कांग्रेस में शामिल होता तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि इससे मजबूती मिलेगी कांग्रेस, लेकिन छोड़ने से क्या नुकसान नहीं होगा? देखिए, पार्टी का कोई भी एक वर्कर भी जाता है, हर उसका दुख होता है हमें, पर कोई स्वार्थ के बस जाता है, और अपने परिवार और अपने लिए जो पार्टी के वर्करों का गला घोटने का काम करते हों, मैं नहीं मानता उससे पार्टी को नुकसान होगा, उससे पार्टी को फ़ायदा होगा। लोकसभा की 2 सीटें हैं, फरीदाबाद और करनाल। कांग्रेस उम्मीदवारों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए, इलेक्शन कमीशन ने जांच के आदेश दिया, आप क्या कहें? देखिए, वो उनका विषय है,
उन्होंने मांग की है तो किस कारण की है, क्या है, उन्होंने क्या लगा, ना तो मैं ये कह सकता हाँ गड़बड़ी हुई है, ना मैं ये कह सकता कि गड़बड़ी नहीं हुई है, पर उन्होंने जब कोई बात करी है